आपकी हुकूमत आती है तो आपके सियासतदान भी कमीशन लेते हैं। पहले वो सेटिस्फाइड हैं आप? नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं। फिर वो ख्वाजा साहब को कहते हैं, वो उधर बिजली के कनेक्शन दिलवाते हैं, सुई गैस दिलवाते हैं, इलीगल है, सीवरेज दिलवाते हैं। वो जो सोसाइटी है ना, ये सोसाइटियाँ सब इलीगल काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। सियालकोट आपने सुना होगा कि लोग बिरयानी के डिब्बों पर वोट देते हैं, लेकिन वो बिरयानी वाला दौर खत्म हो गया। अब लोग मतलब तिक्के कबाब लोगों की बड़ी तवाज़े की जा रही है। यहाँ पर स्पेशल तंदूर लगा हुआ है और जहाँ पर नान बनाए जा रहे हैं, गरम गरम रोटियां लग रही हैं, सिर्फ और सिर्फ वोटर्स के लिए। ख्वाजा मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा अजमतुल्लाह मलिक भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो हम इनसे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, रौनकें लगी हुई हैं माशाल्लाह। अब इलेक्शन का दौर है जी, रौनकें तो फिर चलती है, और स्पेशली फिर जब मॉडल टाउन का नाम आए तो रौनकें तो। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बता दें, ये रौनकें 5 साल बाद ही क्यों लगती हैं? उससे बीच के दरमियान क्यों ये लोग फिर आपको भूल क्यों जाते हैं? नहीं, लोग नहीं भूलते, हम शायद वो काम जो इनको चाहिए हो रहा होता है, जो इनकी डिमांड्स होती हैं, वो आती रहती है हमारे लीडरान, और हम सिपाही लोग जो है वो करते रहते हैं। क्या ये लोग आपको वोट देंगे? मैंने तो सुना है कि अब नारा ये लगाया जा रहा है दूसरी पार्टी की जानिब से कि बिरयानी नॉन लीग की खाओ और वोट किसी और को दो। क्या ये हकीकत है वैसे? नहीं, वो उनका सोशल मीडिया जो है वो इस तरह की शरारतें करता रहता है। सियालकोट में कौन सी ऐसी तरक्की है जो आप बताएंगे भाई हमने ये कर दिया, हमें वोट दीजिएगा? बेशुमार है। आप मेडिकल कॉलेज को ले लें, ठीक है, आप वुमेन यूनिवर्सिटी को ले लें, आप हॉकी स्टेडियम को ले लें, आप जो है वो सड़कों का जाल जो बिछाया है, जो टफ टाइल के गली मोहल्लों में, आप किसी कहीं भी 1 फुट भी आप ये कह नहीं सकते कि हमारे दौर में कोई गली मोहल्ला या कोई सीवरेज का काम। अच्छा मलिक साहब, आपने जो बात की है, मतलब मेडिकल सेंटर की बात की, उसके साथ सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे गए हैं कभी? जी बिल्कुल। वहाँ के हालात देखे हैं आपने? जी बिल्कुल। मैंने एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ब्रोशर देखा था, उस पे लिखा हुआ था वो अफजल हार्ट सेंटर है वहाँ पे बना हुआ, जिसको अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पूरा डोनेट करते हैं। वो किस वजह से माशाल्लाह उसको वहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा शाहकार। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसकी बैकग्राउंड आपको बताएं। उसकी बैकग्राउंड ये है कि वसीम साहब अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उन्होंने अपने वालिद साहब के नाम पे वो डाला है। उनको जो मोटिवेट किया गया या उन्होंने जो ख्वाहिश का इजहार किया, वो कायदे मोहतरम या अपना ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के दरीना और करीबी साथी है। उन्होंने उनको कहा कि ये जो गवर्नमेंट लेवल पे जो काम हो रहे हैं, आप अगर प्राइवेट लेवल पे ये काम करना चाहते हैं तो आपको ये हम बिल्डिंग भी देते हैं, स्टाफ भी देते हैं। और अच्छा, मुझे ये बता दें, ख्वाजा आसिफ साहब के पास एक बड़ी पावर का नाम ख्वाजा आसिफ है, तो उन्होंने एक आम बंदे को, एक प्राइवेट बंदे को कहने की बजाय सरकारी खजाने से ये काम क्यों नहीं करवाया? देखिए, साथ ही वो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, उसकी हालत उस जैसी क्यों नहीं की? मतलब इतना ही दर्द दिल था तो उसकी भी करनी चाहिए। अभी आप देखें ना, जाके सिविल हॉस्पिटल पर 2 अरब से जायद जो फंड्स हैं वो आगे हुए हैं, और उस पे लग रहे हैं, उसकी रेनोवेशन पे, उसके जो बेड्स हैं और उसके डॉक्टर हैं, जो प्रोफेसर डॉक्टर हैं, जी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट। पिछले 35 साल से क्यों नहीं लगे? मैं बता रहा हूँ ना कि बढ़ता है, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, आपने हमें काम ही नहीं करने दिया गया ना। जब भी एक पहिया तरक्की का शुरू होता है, उस पहिए को या पंचर कर दिया जाता है या आपके नो 35 साल उन्होंने कभी नहीं कहा। नहीं, 35 साल उनको सियासत में आए हुए हो गए, लेकिन इक़्तिदार उनके, आप 1.5 साल देख लें, 2 साल देख लें, और दूसरा दौर देख लें, 5 साल देख लें, टोटल 2-4 साल ही रहे हैं, 5-7 साल रहे हैं, और 5-7 सालों में उन्होंने जो काम किए हैं वो शायद ही कोई 20 सालों में कर सकते। अच्छा, मतलब वो 35 साल की वो सियासत एक तरफ, 5 साल का जी आप पीटीआई की, उन्होंने सारा कुछ कर दिया, जो हक था वो अदा कर दिया उन्होंने, डेफिनेटली किया है। हक तो हक अदा हो गया, हक कोई भी अदा नहीं कर सकता। अवाम का जो हक है वो हर वक्त जो है ना, वो डिमांड्स बढ़ती रहती है, उनकी जरूरियात बढ़ती रहती है। सरकारी स्कूलों की निस्बत यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों की भरमार है, किस वजह से है? ये पूरे पाकिस्तान में आप सियालकोट को बोल रहे हैं, सियासतदान के नहीं, हमारा ये अशराफिया का जो है ना वो मोटो बन गया हुआ है, उसको एक स्टेटस सिंबल बना लिया गया है। मेरी बात सुने ना, स्टेटस सिंबल बन गया हुआ है कि हम लोग जो है अपने बच्चियों को शायद प्राइवेट लेवल पे पढ़ा के तो अच्छी तालीम दिलाएंगे। सरकारी है ही नहीं है, परफॉर्मेंस ही नहीं है, कैसे कोई अपना बच्चा कैसे नहीं है? आप देखें गवर्नमेंट कॉलेज देखें, आप इस्लामिया कॉलेज, रेशो निकाल के देख लें, इस्लामिया कॉलेज को देख लें, प्राइवेट की रेशो ज्यादा हो, वहाँ पे पढ़ाई का निजाम ही, एजुकेशन का निजाम तक नहीं ठीक कर सके हमारे सियासत। एक 2 कनाल में कॉलेज बना हुआ है, उसमें 2000 बच्चे हैं। हमारा जो मरे कॉलेज है वो
कई एकड़ों में है, इस्लामिया कॉलेज कई एकड़ों में है, सर, वहाँ पर हर performance नहीं है, परफॉर्मेंस है, वो प्रोफेसर है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड अपनी बैलेंस। मर्जी से कोई देखिए आता है, ये अपनी दो मर्जी से शोबे, नहीं आते। दो शोबों को सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आते ही नहीं है, तनख्वाहें लेते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, दो शोबे हैं जिनको मसीहा समझा जाता था, एक मेडिकल का और दूसरा उस्ताद का। अनफॉर्चुनेटली वो कमर्शलाइज हो गए हैं, उसको कमर्शलाइज कर दिया गया है, वो भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन अपना काम जो है वो सही अंजाम नहीं दे रहे। इसी तरह PP47 के अंदर ही है सरदार बेगम हॉस्पिटल, उसकी हालत जार देखी है आपने? जी बिल्कुल देखी है। और कब से वो मुंतजिर है किसी मसीहा का? क्या हमारे सियालकोट में कोई मसीहा नजर नहीं? आपने सरदार बेगम हॉस्पिटल का जिक्र किया है, ये किनकी काविशों से कैसे आया? कैसे है? ये ख्वाजा आसिफ साहब के, उनके दरीना साथी सेठ साहब, उन्होंने अपनी बेगम के नाम से ये जगह ली। ये जो भी आप इधर देखेंगे ना, वो एयरपोर्ट हो, ड्राई पोर्ट हो, ये जो बिजनेस कम्युनिटी हमारे, इसका स्टार्ट किसने किया? किसने किया? मियां नवाज शरीफ ने। अपनी अपनी पार्टी को ही कहते हैं कि इन्होंने किया, भाई पिछली पार्टियों ने कुछ नहीं किया। लेकिन जो नजर आता है आज भी सीवरेज का निजाम इतना खराब है। आज भी PP47 में चले जाएं, ये पक्कागढ़ा के इलाके में चले जाएं, वहां पे मैंने खुद इसकी रिपोर्टिंग की। तारें, बिजली की तारें, हाजा मोहम्मद आसिफ साहब वजीर रह चुके हैं, हर गली मोहल्ले का मसला है, बिजली की तारों को हाथ से पकड़ा जा सकता है। इतनी हाई वोल्टेज तारें हैं, कितनी अमवात हो चुकी हैं लोगों की, आज तक हमारी तारें तक नहीं ठीक हुई। आप सियालकोट के कैसे हालात बदले, ये तो बता दें जरा। जिन इलाकों में आप तारों की बात कर रहे हैं ना, ये प्राइवेट सोसाइटी जो बनती है ना, क्या करते हैं कि 1-2 एकड़ जमीन ली, उसमें 7-8 गलियां डाली, उसके बाद वो ना उसमें सीवरेज डालती हैं, वो एडवांस में वो पेमेंट कर जाते हैं, घर बना लेते हैं, उधर ना सीवरेज होता है, ना बिजली होती है, ना बिजली होती है। फिर वो ख्वाजा साहब को कहते हैं, वो उधर बिजली के कनेक्शन दिलवाते हैं, सुई गैस दिलवाते हैं, सीवरेज दिलवाते हैं। वो जो सोसाइटी है ना, ये सोसाइटी हाय साहब इलीगल काम करते हैं। नहीं, ख्वाजा साहब ने कौन सा इलीगल काम? कह रहे हैं ना कि हाय साहब दिलवाते हैं, वो नो, मैं कहता हूँ ये प्राइवेट जो सोसाइटी है, ये घर अपनी प्लाट बेच के वहां से निकल जाते हैं, और बाद में सियासतदानों पे इल्जाम आ जाता है कि यहाँ पे सीवरेज नहीं है, यहाँ पे लाइट्स नहीं है, यहाँ पे जो वोपडा की आप जिक्र कर रहे हैं तारे, तो वो फिर हर घर को कौन इनके खिलाफ एक्शन लेगा? हमारा मतलब सबसे बड़ा नाम सियासत में हाजा मोहम्मद आसिफ साहब का ही है। मतलब वही इक्तिदार में रहे हैं, आप उसमें देखें कि 4 साल पहले यहाँ पर सियालकोट में आपने ये हाल देखा था जो आज देख रहे हैं, खंडरात बना दिया गया। मैंने आपको बताया है कि कोई ऐसी रोड नहीं है जिसको इन्होंने उखेड़ नहीं दिया, इसको बिल्कुल घरों का कब्रिस्तान बना दिया गया। मॉडल टाउन में ख्वाजा साहब मंशा साहब ने तकरीबन 7-8 करोड़ रुपए के काम करवाए हैं। वो किसने क्या करवाया है, ये आपका काम है कि इसको इन्वेस्टिगेट करना। ये बता दें, ये जो काम शाम हो रहे हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, ये कौन करवा रहा है? ये ख्वाजा आसिफ साहब, आपने देखा नहीं कि पिछले 3 साल कोई काम नहीं हुआ? एक ईंट मुझे बताएं, जितने भी काम हो रहे हैं हाय साहब करवा रहे हैं। ख्वाजा साहब अभी नहीं, ये पहले के जब उनका जो 16 माह की हमारी हुकूमत आई है, ये उस दौरान शुरू हुए और ये स्टार्ट चल रहे हैं काम, कोई भी रुकावट नहीं आई। पहले वो सेटिस्फाइड हैं आप? नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं उसमें ये है कि अगर 16 माह की हुकूमत ना लेते तो पाकिस्तान आज मैं और आप ऐसे ना बैठे होते। तो कैसे बैठे होते? मतलब IMF ने हमें डिफॉल्ट कर दिया हुआ था, 4000 गुना ज्यादा कर्जे लिए गए हैं। आपको ये अंदाजा है ना? आपको पता, हुकूमत में आपको पता कितने कर्जे लिए गए हैं? 16 माह की हुकूमत में जो कर्जे लिए गए हैं, 56,000 पॉइंट से ऊपर स्टॉक एक्सचेंज गया, फिर पेट्रोल कैसे नीचे आता रहा, डॉलर क्या वजह हुई? सिर्फ मियाँ साहब का पता लगा कि मियाँ साहब माशाल्लाह वापस आ रहे हैं, अपने मुल्क की बागडोर ज्यादा। मियाँ साहब की हुकूमत थी? नहीं, ये एक जो लीडर होता है ना, उसका इंप्रेशन 16 माह सर्वाइवल की हुकूमत थी। कौन लीड कर रहा था? 16 माह सर्वाइवल कौन लीड कर रहा था? सिर्फ पाकिस्तान के सर्वाइवल की हुकूमत। कौन लीड कर रहा था? PDM की हुकूमत थी, उसमें आपको पता है जो आप वजीर आजम थे। वजीर आजम तो और इस लायक कोई है नहीं था। डिफेंस मिनिस्टर भी हमारे, वो भी उस लायक भी कोई भी नहीं था। ये हमारे मिनिस्टर नहीं थे इस लायक। मैं आप बता रहा हूँ कि आप जिन 2 बंदों का आपने जिक्र किया, जिन 2 लीडरान का जिक्र किया, वो कैपेबल है। हमारे साहब ऐसे एक बात की जाए ना, आप अगर मोटरसाइकिल पे निकले ना सुबह, किसी के साथ भी पूरे शहर का विजिट कर लेना, जो हल्के लगते हैं, जहाँ जहाँ पे आए साहब को वोट लोग देते हैं और इनको मुंतखब किया जाता है, ये इक़्तिदार के आला वानों में बैठते हैं, तो उन इलाकों का थोड़ा सा आप विजिट करके ना फिर देखिएगा और बताइएगा लोगों को, यार ये क्या हाल है। हर जगह पे नई सड़क नहीं बनी हुई, हर जगह पे नई गली नहीं है, हर जगह पे बिल्कुल नहीं।
बिजली की तारों का निजाम नहीं है। 100% है था। लोग मैं आपको बड़े बता रहा हूँ परेशान हैं कि सर, सिर्फ महंगाई ने अपनी इमाम का कमीशनों के बरगद लिए, निकाल दिया हुआ है। अपने ठेकों के लिए, अपने वो जो आपको पता है उन्हें वो सैनिटर्स ने, वो जो सैनिटर्स थे बाप बेटा, उन्होंने ये साहिवाल और सियालकोट का नाम, आपको पता है ये एशिया बैंक का जो कर्जा था, एशियाई तरक्याती बैंक का 17 अरब रुपया। हमारे मेयर साहब ने ये एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। ठीक है। और उसको यूटिलाइज इन्होंने किस गंदे तरीके से किया है वो आपके सामने है। पूरा सियालकोट टेढ़ा, मतलब वो तो कहते हैं कि सीवरेज हमने- खराब हो वो गया। कहते हैं नई सड़कें बना दी, सीवरेज नया डलवा दिया, पार्क्स, वो मॉडल टाउन का पार्क्स भी उसी पिसिप के प्रोजेक्ट में बना है। मॉडल टाउन का पार्क जो है 1 साल बंद रहा है। क्यों बंद रहा है? ठेकेदार का एक एग्रीमेंट होता है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई भी बंदा इसमें कोई फॉल्ट आता है, कोई चीज इसमें मैं आपको अभी पार्क ले जाता हूँ, उधर जो 2 बाथरूम बने हैं, 2 बाथरूम के सीवरेज के पाइप नहीं डाले। ठीक है, मतलब गलत बाथरूम काम किया है। नहीं, बाथरूम बना दिए गए गलत हैं, काम किया है। बाथरूम बना दिए गए हैं और 1 साल उसको ताला लगा रहा है, सिर्फ इसलिए कि 1 साल गुजर जाए ठेकेदार का, और जो हमने जो कमीशन ली हुई थी वो क्लियर हो जाए, उसके बाद वो उसकी गारंटी खत्म हो जाए। किस किसने कमीशन ली होंगी? पीटीआई के सारे रहनुमाओं ने जो भी आगे लगे हुए थे, अच्छा, वो कमीशन लोकल लेवल पे थे, वो पंजाब लेवल पे थे, या वो नेशनल लेवल पे थे। अच्छा, जब आपकी हुकूमत आती है तो आपके सियासतदान भी कमीशन लेते हैं? ये आप बताएं कि अगर आपके पास ऐसी कोई बात है। अरे हमारे लीडर को तो 20, 25, 50, 100% भी गए तो वो थूकते भी नहीं है इस कमीशन कमीशन, नहीं लेते? कभी भी नहीं। पीटीआई वाले लेते हैं? आपके सामने है। अगर उन्होंने कमीशनें ना ली होती तो ये 3 साल जो बिगाड़ पैदा किया गया है, सियालकोट को बिल्कुल खंडरात बना दिया गया है, ट्रैफिक के मसाइल पैदा किए गए हैं, हॉस्पिटल का आप जिम्मेदार उन 3 सालों को गए। मैं आपको मजे की बात, मेरे एक दोस्त सेक्रेटरी थे, यूरोपीय यूनियन वाले वहां पे आए बुजदार साहब के पास, तो उन्होंने कोई बात करनी थी उनसे। उन्होंने कहा कि वो आपसे इंटरव्यू करना है। तो कहते हैं इन्होंने पूछो केड़ा मुल्क है, कितने होता है, केड़ा मुल्क है यूरोपीय यूनियन। आप ये देखें ना कि कितनी ज्यादती हुई, किसी के कहने पे उसको वजीर आला बना दिया गया। 8 फरवरी को कितने को वोटों की लीड से आप जीत सकते हैं? आप ओवरऑल बात कर रहे हैं? ओवरऑल अब मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि मोर देन 15,000, 15,000 से ज्यादा की लीड उम्मीद तो है अल्लाह के घर। आप ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से कोई रिक्वेस्ट करेंगे? यूथ के जो उनके प्ले ग्राउंड्स हमारे अभी नहीं है इधर, पूरे पाकिस्तान को, दुनिया को हम लोग खिलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपने जिना पार्क का हाल देखी है, वो भी हमारे पे डाल दें, वो भी हमने किया है। तो आप देख रहे ना, एक तरीकी स्टेडियम है, कॉनले टूर्नामेंट यहाँ पे होता और बड़ा तरीकी स्टेडियम था, तो उसको बर्बाद कर दिया गया है। बहरहाल कोशिश करेंगे। मेरी हाथ जोड़ के नौजवानों से दरख्वास्त है कि अपने घरों में, रिश्तेदारों में और अपने जो मोहल्ले में है, दोस्ती जारियों में तफरके ना डालें। ये सियासत होती रहेगी। इलेक्शन भी गुजर पाकिस्तान के लिए सोचे 62% आबादी है नौजवानों पे। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि नौजवानों को एक दफा नवाज शरीफ को वोट दे के अपनी जवानी का वोट, तो कहते हैं ना इबादत जो है वो जवानी की इबादत जो है बड़ी जबरदस्त है। एक जवानी का वोट मियां साहब के नाम करें और फिर देखें। ये देखें, कल की बात लगती है कि इमरान साहब आए थे, खान साहब, 5 साल गुजर भी गए। अगर ना कोई काम हुए तो ये नौजवान, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, तो ये फिर अपना फैसला खुद कर लेंगे। लेकिन एक दफा मियां साहब को का साथ दें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए और दुनिया में नाम पैदा करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। ले जी, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इखलाकियात का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल इसी इखलाकियात की स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।